बहारें हमको ढूंढेंगी। हमारे साथ हैं जी.आर. सैयद साहब, स्वागत है एक बार फिर से आपका। और हमने बात की नाज़िमा के विभिन्न पक्षों पर, उनके व्यक्तित्व पर, उनके काम पर, फिल्म की जो नायिका रहीं और प्यारी दुलारी बहन रहीं। एक फिल्म आई थी शायद मेरे भैया। हाँ, मेरे भैया एक फिल्म आई थी। अब देखिए, जो टाइप्ड किरदार हो चुका था नाज़िमा का, उसमें उनको लेके ही ये नाम दिया गया था फिल्म का। फिल्म जब बन रही थी तो उस वक्त पहले कोई और नाम था, लेकिन बनते बनते फिर ये हुआ कि इसका नाम मेरे भैया क्यों ना रख दिया जाए। तो वो मेरे भैया इनके किरदार पे बिल्कुल सटीक नाम हुआ, और इसमें भी उन्होंने बहन का रोल अदा किया। और वो खूबी जो बहन के जज्बात की होती है अपने भाई के लिए, और सेक्रीफाइस है, इसार है, कुर्बानी है, मोहब्बत है, जज्बात है, वो सारी चीजें मिलके आ गई थी इसमें। जी जी। और इस फिल्म का वो गाना छोड़ चली घर तेरा, यहाँ पे सुनवाते हैं। हाँ, बड़ा प्यारा गाना है। आइए सुनते हैं। छोड़ चली घर तेरा बाबुल पिया के घर जाना, बाबुल पिया के घर जाना, छोड़ चली घर तेरा। छोड़ चली घर तेरा। बचपन मेरा बचपन तेरे द्वारे आके खेला, बचपन मेरा बचपन तेरे द्वारे आके खेला, चितवन मन की चितवन देखे बीती यादों का मेला, चलने में तो जैसे पंछी कर जाए रैन बसेरा, छोड़ चली घर तेरा, छोड़ चली घर तेरा, बाबुल पिया के घर जाना, बाबुल पिया के घर जाना, छोड़ चली घर तेरा। अखियां गीली अखियां रिमझिम रिमझिम नीर बहाती, अखियां गीली अखियां रिमझिम रिमझिम नीर बहाती, सखियां प्यारी सखियां चलते चलते गले लगाती, तन के पास उजाला दिखे मन के पास अंधेरा, छोड़ चली घर तेरा। मैया तुलसी मैया कैसे होगी संझा बाती, मैया तुलसी मैया कैसे होगी संझा बाती, भैया मेरे भैया कैसे तुझको मैं समझाती, जाने तेरे इस जीवन में कब हो नया सवेरा, छोड़ चली घर तेरा, छोड़ चली घर तेरा।
आई थी गजल। हालांकि फिल्म थी मीना कुमारी और राजेंद्र कुमार की। जी जी। और उस फिल्म की गजलें और उस फिल्म के गीत, क्या गीत थे, बेहतरीन गीत थे, बेहतरीन गीत थे। लेकिन उसमें भी नाजिमा ने, अगर हम बात करें, एक चरित्र था कौसर आरा बेगम का, उसको बखूबी निभाया, बहुत खूब निभाया उन्होंने। और हीरोइन मीना कुमारी का जवाब नहीं, यानी वो तो मलकाए गम कहलाती थी, दर्द की नायिका, दर्द की नायिका थी। उनके साथ में काम करना है अपने आप में एक बड़ी बात, और फिर उनके कैरेक्टर के साथ में अपने कैरेक्टर को एक अलग से पहचान देना, ये मेराज की बात है। तो ये नाज़मा ने अपनी ये कर दिखाया। और इस फिल्म में साहिर साहब ने गीत लिखे थे। जी, गीत बहुत ही प्यारे थे, और मदन मोहन जी का संगीत था। क्या कहने। तो जब बात गजल फिल्म की हो और उसकी गजल न बजाई जाए तो श्रोता नाराज हो जाएंगे। तो यहाँ पर उस फिल्म की एक जो बहुत ही इलियास के रूप में सुनील दत्त ने उसमें काम किया था फिल्म में, मुझे अगर सही याद है, और नाज का नाम था मीना कुमारी जी का, और कौसर थी हमारी नाज़िमा। नगमा और शीर की सौगात किसे पेश करूं, सुन लिया जाए। आइए सुनते हैं। नगमा और शीर की सौगात किसे पेश करूं,
बहारें हमको ढूंढेंगी। हमारे साथ हैं जी.आर. सैयद साहब, स्वागत है एक बार फिर से आपका। इसके बाद कई सारी फिल्में और आई। बेईमान का अगर मैं जिक्र ना करूं तो नाइंसाफी होगी यकीनन। उसका भी बहुत, मनोज कुमार साहब इसमें थे, राखी हीरोइन थी, और शंकर जयकिशन का शायद संगीत था, और गाना था ये राखी बंधन है। ऐसा बहुत ही मीठा गीत बहुत है, प्यारा गाना, जैसे चंदा और किरण का ये राखी बंधन इसमें जो तशबीहात दी गई हैं गीत में जी, शायरी की, उर्दू शायरी की जो उपमाएं वो एक मखसूस अंदाज से इस गीत में परोया गया है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि चांदनी के फूलों के या चमेली के फूलों की एक हल्की सी माला है, वाह वाह वाह, जो इस गीत में बुनी गई है। तो यहाँ पे ये गीत हमारे श्रोताओं के लिए हम जरूर सुनवाना चाहेंगे। आइए सुनते हैं। ये राखी बंधन है ऐसा, 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 जैसे चंदा और किरण का, जैसे बदरी और पवन का, जैसे धरती और गगन का, ये राखी बंधन है ऐसा, 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 जैसे चंदा और किरण का, जैसे बदरी और पवन का, जैसे धरती और गगन का, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा। दुनिया की जितनी बहनें हैं उन सबकी श्रद्धा इसमें है धर्म करम भैया का ये बहना की रक्षा इसमें है, जैसे सुभद्रा और कृष्ण का, जैसे बदरी और पवन का, जैसे धरती और गगन का, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा। आज खुशी के दिन भाई के भर भर आए नैना, भर भर आए नैना, वो कदर बहन की उनसे पूछो जिनकी नहीं है बहना, जिनकी नहीं है बहना। मोल नहीं कोई इस बंधन का, जैसे बदरी और पवन का, जैसे धरती और गगन का। ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा।
कुछ गीत हमने वो सुनवाए जो इनके चरित्र पर बहुत सजे और इतने मशहूर हुए कि आज तक बजते हैं, हम उन्हें गुनगुनाते हैं और कई बार आंखें भी भिगो लेते हैं। जी। क्योंकि बहनें इस तरह जुड़ी होती हैं अपने भाइयों से, भाई अपनी बहनों से जुड़े होते हैं। ये रिश्ता ही ऐसा होता है ना सही साहब। बिल्कुल, ये बड़ा अजीब रिश्ता है, जज्बात इसमें बहुत भरपूर हैं जी, और इसका कहीं कोई तोड़ नहीं है। जी, बिल्कुल सही कहा। तो एक बहन से मिलन और बहन से जुदाई, जी, और उसके बाद में वो कसक, अगर भाई नहीं मिल रहा, भाई परदेश चला गया है और बहन इंतजार कर रही है, इसमें देखिए बेलौस मोहब्बत है अपने भाई के लिए, तमाम चीज कुर्बान करने के लिए जो बहन चाहती, वो नाज़िमा ने बारहा अपनी इन फिल्मों में निभाया है। और फिर उसके बाद अगर हम कुछ और इधर फिल्में बीच-बीच में आई जिसमें इन्हें थोड़े से अलग हट के रोल भी मिले, जैसे मैं दो यार फिल्म की बात करूं, 1972 में ये फिल्म आई, केवल मिश्रा की फिल्म थी और इसमें एक बहुत प्यारी गजल थी। और इस फिल्म में जो इनका चरित्र था, किस तरह से जिंदगी की आपाधापी और संघर्ष को जीते हैं और मजबूर होकर इन्हें एक ऐसी जगह जाना पड़ता है जहां किसी भी लड़की को पहुंचने में तकलीफ होती है और उसे इज्जत की नजर से नहीं देखा जाता। तो ये उसी तरह का एक कोठे का सीन है और ये गीत इन पर फिल्माया गया है। बहुत हसीन लगी हैं, लेकिन वो जो दर्द है इनकी आंखों से जो व्यक्त हो रहा है, वो जो एक तंज है, ताना है दुनिया को देने का, इस अंदाज को सुन लिया जाए। हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छा गीत।
बहुत ही अलग तरह की हमारी नाज़िमा जी थीं, जो कि अभिनेत्री थी, सहनायिका थीं और हम सबकी प्यारी दुलारी बहन थीं। गीत बहुत अच्छा था, अलग अंदाज की ये गजल थी। फिल्म दो यार थी, 1972 में आई थी। लेकिन एक फिल्म आई थी जो पूरी तरह से सैयद साहब इन्हीं पर केंद्रित थी। बताएं मैं किस फिल्म की बात कर रही हूँ। वो बिल्कुल हटके फिल्म थी और एक अजीबोगरीब फिल्म थी और लोग उसको अलग कैटेगरी में भी रख सकते हैं, रखते हैं जी। दयारे मदीना जी। तो दयारे मदीना एक बिल्कुल ही जो उस दौर का एक ट्रेंड चल रहा था फिल्म का, उससे हटके उसको एक तरह के धार्मिक फिल्म की कैटेगरी में भी रखा जा सकता है। लेकिन अगरचे वो ये नहीं थी, इसमें एक फिल्म कहानी यानी फिक्शन से ज्यादा मुझे डॉक्यूमेंट्री लगती है, बेस्ड फिल्म लगती है। इसमें एक अजीबोगरीब रोल था नाज़मा का और नाज़मा ने उस रोल को इतने, मैंने पहले भी कहा कि जो उनके चेहरे की पाकीज़गी थी, खूबसूरती थी, इस फिल्म में पूरी ढल के आ गई थी। और बदनसीबी ये थी कि फिल्म रिलीज होने से पहले ही नाज़मा इस दुनिया को छोड़ चुकी थी। जी, बहुत अफसोस की बात है कि इतनी अच्छी कलाकार इतनी कम उम्र में हमसे जुदा हो गई दुनिया से, उन्होंने विदा ले ली। लेकिन ये कलाकार कहीं मरते थोड़े हैं सैयद साहब। इनकी कला और इनकी प्रतिभा हमारे दिलों में जिंदा रहती है और जब तक कायनात है, जब तक जिंदगी है, कहीं ना कहीं ये कलाकार हमारी जिंदगी का हिस्सा बना रहते हैं। तो बहुत सारी बातें की और इससे पहले कि अपने श्रोताओं से विदा लें, इस फिल्म का दयारे मदीना का एक गीत अपने श्रोताओं को सुनवाना चाहेंगे।
बहुत प्यारी फिल्म थी और थोड़ा हटकी थी ये फिल्म दयारे मदीना। और यहाँ पर ये भी बताते चले अपने श्रोताओं को कि इनकी मृत्यु के बाद एक और फिल्म आई थी लव एंड गॉड जी हाँ। और रंगा खुश। हाँ। तो ये दोनों फिल्में भी इनकी मृत्यु के बाद रिलीज हुई और श्रोताओं ने इन दोनों फिल्मों को भी पसंद किया। नाज़िमा आज हमारे साथ नहीं है, लेकिन ये बहन जो हर राखी के दिन एक बार फिर से हमसे आके गले मिलती है, यूं ही मिलती रहेगी। मैं ऋतु राजपूत अपने मेहमान जीआर सैयद के साथ विदा लेती हूँ। नमस्कार। इधर ढूंढता हूँ उधर ढूंढता हूँ, जहाँ मैं तुझे दर बदर ढूंढता हूँ। मैं खुद खो गया हूँ तेरी जुस्तजू में, मगर तुझको शाम सहर ढूंढता हूँ। न तेरा पता है न मेरा पता है, मेरे साज़ दिल की यही अब सदा है। मोहब्बत खुदा है, मोहब्बत खुदा है, मोहब्बत खुदा है, मोहब्बत खुदा है। तसव्वुर ही तेरा इबादत है मेरी, मोहब्बत नमाज़े मोहब्बत है मेरी, निशाने कदम तेरा काबा है मेरा, निगाहे करम तेरी जन्नत है मेरी। मोहब्बत का मज़हब जहाँ से जुदा है, मेरे साज़ दिल की यही अब सजा है।
हमारा जिक्र भी होगा, हमारी बात भी होगी, रगों